डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं देता। बयानबाजी दोनों अतराफ से जारी है, लेकिन हासिल वसूल सिफर है। हुकूमत तहरीरी मुतालबात मिलने तक बातचीत आगे बढ़ाने के मूड में नहीं, जबकि तहरीके इंसाफ जब तक बानी पीटीआई से मुशावरत न कर ले तब तक देगी नहीं। पीटीआई को असल फिक्र यह है कि अगर वो कोई मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देते हैं तो कहीं हुकूमत इन मुतालबात को एनआरओ मांगने की एक कोशिश करार न दे दे, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के तेवर भी ऐसे ही हैं, क्योंकि जितनी बार तहरीके इंसाफ ने मतलूबा मुतालबात दोहराए हैं वो अब हर किसी को अजबर हो चुके हैं। इसके बावजूद हुकूमत का मुतालबात तहरीरी तौर पर मांगना इस बात का इंदिया दे रहा है कि हुकूमत भी कहीं ना कहीं इन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह भी है कि बानी पीटीआई की रिहाई तहरीके इंसाफ की अव्वलीन शर्त है, जबकि खुद बानी पीटीआई और कमेटी अरकान बार बार ये कह चुके हैं कि जब तक तमाम असीर कारकुनान की रिहाई नहीं हो जाती, बानी पीटीआई रिहाई या हाउस अरेस्ट की ऑफर कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर नून लीग को निशाने पर रख लिया है, दोबारा से हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी है। अब की बार तर्जुबान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी मैदान में उतरी हैं, जिन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया कि फैसला साजी में नून लीग पीपल्स पार्टी को लिफ्ट नहीं करा रही, और अगर ऐसा जारी रहा तो नून लीग को ये जहन में रखना होगा कि जिस दिन पीपल्स पार्टी हिमायत वापस ले लेगी उसी रोज वफाकी हुकूमत भी बाकी नहीं रहेगी। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने भी इसी तर्ज की गुफ्तगू की थी और मुस्लिम लीग नून को बाकायदा ताना देते हुए कहा था कि नून लीग के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं है। हम वाहिद सियासी जमात हैं जो फख्र से कह सकते हैं कि हमने ना तो सिलेक्टेड और ना ही फॉर्म 47 से फ़ायदा उठाया है। हुकूमत एक जानिब पीटीआई के साथ सियासी कशीदगी में मसरूफ़ है तो दूसरी जानिब अपने इत्तेहादियों की भी मुश्किल दरपेश है। आने वाले दिनों में ये दोनों चैलेंजेस हुकूमत के लिए खासे सरदर्द का बायस बन सकते हैं। आज के डायलॉग में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और अवामी मामलात पर ख़ासी गहरी नज़र भी रखते हैं, सियासी मामलात समेत, मुजीबुर रहमान शामी साहब। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले हॉट टॉपिक ऑफ द मंथ मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। 2 राउंड्स हो चुके लेकिन नतीजा सिफर है। लग ऐसे रहा है कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन मुज़ाकरात से सर? देखिए, अभी पीटीआई ने तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात कमेटी के सामने रखने हैं और इस सिलसिले में उनका कहना यह है कि वो अपने चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से मुशावरत करना चाहते हैं। तो अब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होगी, तफसीली बातचीत वो कर लेंगे और जो भी उन्होंने तहरीर देनी होगी उनको भी दिखा लेंगे, तो उसके बाद कोई बात आगे बढ़ेगी। तो उसके बाद ही हम कोई यानी तबसरा कर सकेंगे या उम्मीद या नाउम्मीदी का इजहार कर सकेंगे। सर, जो बातें अभी ज़बानी कलामी सामने आ रही हैं जिसमें जुडिशल कमीशन का क़याम है और सियासी कैदियों की रिहाई है, ये तो तकरीबन इम्पॉसिबल है जैसे बयानात हुकूमत दे रही है और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट्स की कोई हिस्ट्री वैसे भी अच्छी नहीं रही। तो आपको नहीं लगता ये हुकूमत के फ़ायदे में ही जाएगा अगर बना भी देते हैं कमीशन? तो देखिए, हुकूमत के फ़ायदे में क्या जाएगा और पीटीआई के फ़ायदे में क्या जाएगा, ये तो बात की बात है ना। अभी तो पीटीआई को अपने मुतालबात जो हैं वो तहरीरी तौर पर पेश करने हैं, यानी कमीशन जो है वो कायम होगा तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, उसका दायरा कार क्या होगा, ये फिर कमीशन जो है, आप चीफ जस्टिस जो है उनको डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप फलां जज को इसमें ले लें या फलां जज को छोड़ दें। तो चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर होता है कि वो जो भी अपना जज चाहें या 1 या 2 या 3 उनको मुकर्रर कर दें तहकीकात के लिए और कमीशन में नामजद कर दें। तो ये पहले तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है उसका सवाल है, और फिर उसके बाद जो सियासी कैदी हैं वो सियासी कैदी कौन से हैं जिन पर मुकदमात कायम हो चुके हैं, क्या उनको भी आप सियासी कैदी कहेंगे, या जिन पर मुकदमा, जिनको सज़ा मिल चुकी है उनको भी सियासी कैदी कहेंगे, जो किसी मुकदमे में किसी सज़ा भुगत रहे हैं उनको भी आप सियासी कैदी कहेंगे? तो सियासी कैदी की तारीफ़ क्या होगी और उसको किस तरीक़े से रहाई का मुतालबा होगा, ये सारी बातें जो हैं तफसील तलब हैं। और जब ये तहरीरी तौर पर मुतय्यन कोई बात कही जाएगी तो उसके बाद जो है इसकी तफसील में जाना मुमकिन होगा और इसके बारे में हज़ारे राय जो है
ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। बिल्कुल सही। और सर, ये जो परसेप्शन है कि हुकूमती कमेटी महज नाम की कमेटी है और इख्तियारात का मरकज़ कहीं और है और फैसले भी वहाँ से उनकी मंजूरी के बगैर नहीं होने, ये किस हद तक दुरुस्त है और PTI भी ढके छुपे लफ्ज़ों में इसका इजहार करती है? देखिए, जाहिर है हुकूमत जो है वो अपने सारे जो इत्तेहादी हैं उनसे, बल्कि वो इत्तेहादी तो मौजूद भी हैं कमेटी में, उनसे भी मशवरा करेगी और दूसरे जो अदारे हैं उनसे भी मशवरा करेगी। ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ना। हुकूमत जब कोई किसी चीज़ पर इत्तफाक करेगी तो फिर उस पर अमली जामा पहनाना उसकी ज़िम्मेदारी होगी। इसी तरीक़े से अगर ये इमरान खान साहब जो हैं जब वो किसी फ़ैसले पर इत्तफाक कर लेंगे तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि उसको किस तरीक़े से उस पर अमल होता है। तो मेरा ख्याल ये जो बहस है ये तो नज़री बहस है, इसमें उलझना नहीं चाहिए। ये हुकूमत जब बैठी है कमेटी में और PTI ने मुज़ाकरात कबूल कर लिए हैं तो इसका मतलब है उसने तस्लीम कर लिया है कि यह हुकूमत जो है एक बाइख्तियार भी है और फ़ैसला करने की अहलियत भी रखती है। बाकी मामलात हुकूमत पर छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल सही। और 9 मई के ट्रायल और सज़ाओं का अमल मुकल्लल हो गया है और आपको लगता है बानी के ऊपर भी मिलिट्री ट्रायल की तलवार लटक रही है, अभी तक उनका भी ट्रायल हो सकता है? देखिए, इस बारे में तो क़यासाराइयाँ की जा रही हैं और जनरल फैज़ हमीद का जब मुकदमा है उसका वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उसकी समाअत मुकम्मल नहीं हुई, उसका फ़ैसला नहीं आया, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि PTI का कौन शख्स जो है या कौन अशख़ास जो हैं इस मामले में मुलव्वस हो सकते हैं। बानी चेयरमैन जो हैं उनके बारे में भी जो उनके मुखालिफ हैं इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन वो तो उस वक्त जेल में थे और आज़ाद तो नहीं थे, और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई बात होती है या इक़दाम होता है तो उसके शवाहद भी पेश करने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा। तो अभी तो ये सारी बातें जो हैं मेरा ख्याल मंज़र आम पर नहीं आई, तो इस पर कोई सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हम देख रहे हैं जो हमारे सामने हैं उन्हीं गुत्थियों को सुलझा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब फ़रीक़ैन ये कह रहे हैं कि किसी भी मुकदमे की कोई भी कार्रवाई जो है वो मुज़ाकरात को नहीं रोकेगी, तो इसका मतलब ये है कि एक वसी तर तनाजुर में चीज़ों पर गौर हो रहा है और उसके लिए फिर कोई लाहे अमल बनाया जा सकता है। और शामी साहब, आप बहुत सी चीज़ों के शाहिद भी हैं सर माजी के। बेनज़ीर के मुशर्रफ के साथ अगर मामलात तय हों उसके, या फिर नवाज़ शरीफ को जद्दा ले जाने का मामला हो, कहीं ना कहीं अमेरिका का अमल दखल रहा है। अगर वो सब जायज़ था तो अगर इस बार अमेरिका बानी PTI के लिए प्रेशर आपको लगता है डाल सकता है या डालेगा तो हम प्रेशर में आ सकते हैं? देखिए, उस वक्त तो मार्शल्ला था मुल्क में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इस वक्त तो एक हमारा जमहूरी निज़ाम जो है वो चल रहा है, दस्तूर के मुताबिक जो है कारोबार ज़िंदगी जो है उसे चलाने की कोशिश की जा रही है। तो हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बात होगी अमेरिका की तरफ से या कोई मशवरा दिया जाएगा या कोई तरगीब होगी या कोई तजवीज़ होगी तो फिर उस पर गौर कर लिया जाएगा जब वो तजवीज़ सामने आएगी। इस वक्त तक तो हम यकीन से नहीं कह सकते ना कि कोई बात की जाएगी या नहीं की जाएगी, किस पैराए में की जाएगी और क्या उसका अंदाज़ होगा। पाकिस्तान का एक अपना कानूनी निज़ाम है, ज़ाहिर कानूनी निज़ाम के अंदर रहते हुए ही आप किसी की बात सुन सकेंगे और किसी की बात रद्द कर सकेंगे। बिल्कुल सही। और 2025 में क्या हम एक्सपेक्ट करें कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी खामोशी तोड़ेंगे? और सर, आपकी नज़र में वो खामोश इतने हैं क्यों? मरीम नवाज अपने MPA से दूर हैं, मियां साहब अपनी पार्टी रहनुमाओं से दूर दूर हैं। देखिए, इस वक्त कोई नवाज शरीफ साहब को कोई सरगर्म किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं है। उनके भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, और वो उनकी बेटी जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला हैं। तो हुकूमत चल रही है तो हुकूमत को जो मशवरा दिया जाना चाहिए वो उसे दे रहे होंगे और उसकी रहनुमाई भी कर रहे होंगे। तो मैं ख्याल इस वक्त कोई उनको ना जलसे करने की ज़रूरत है ना जुलूस निकालने की ज़रूरत है। इस वक्त तो उनका चुपचाप जो है वो परफॉर्मेंस जो है बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है, और वो अपना किरदार जो है मेरे ख्याल खामोशी से अदा कर रहे हैं। और जब ज़रूरत होगी, जब कोई इंतखाबी मुहिम का मामला होगा या कोई सियासी फ़ैसले करने होंगे या कोई सियासी इक़दामात करने होंगे,
तो फिर मेरा ख्याल वो भी मुतहर्रक हो जाएंगे। इस वक्त जो उनका किरदार है उसको उन्होंने महदूद कर लिया है, तो वो महदूद किरदार जो है मेरा ख्याल कोई उसको ज़्यादा बढ़ाने की या फैलाने की इस वक्त कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। और सर, हुकूमत का उड़ान प्रोग्राम, ऐसे बहुत से दावे माजी में हम मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से देखते हैं, ये महज लफाजी लगती है, कुछ हकीकत आपको इसमें लगती है? क्योंकि जितने बड़े बड़े टारगेट्स हैं उतना तो हमारे लिए उसको अचीव करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, हुकूमतें दावे बहुत करती हैं, उन पर अमल के जामा उनको नहीं पहनाती, लेकिन इस वक्त जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है इस लिहाज से तो एक अच्छी बात है कि अहदाफ का तयन किया जा रहा है। उसके हवाले से हम हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा ले सकेंगे कि वो कितना अपने हदफ के करीब पहुंच रही है या कितना उससे दूर हट रही है। लेकिन बातें असल में अमली इक़दामात की ज़रूरत है और तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनको कम करने के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिश करनी पड़ेगी, और इस हुकूमत ने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो एक मेहनत तो की है, एक भाग दौड़ की है और इक़दामात किए हैं, उसके नतीजे में जो इकॉनमी है वो संभली तो है, कुछ रुकी तो है। महंगाई जो है उसकी रफ्तार जो है कम हुई है, यानी ये नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, जो महंगाई की रफ्तार में इजाफा हो रहा था उसमें कमी वाक़ हो गई है, उसकी शरह कम हो गई है। तो गोया तो आप ICU से बाहर आए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और जो हुकूमत अहदाफ मुकर्रर कर रही है अगर उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो फिर हमारा रियासती ढांचा जो है वो तो डामाडोल रहेगा और उसके लिए तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अब ये मामला किसी हुकूमत का नहीं है कि एक हुकूमत क्या करेगी दूसरी क्या करेगी, अब ये रियासत का मामला है। रियासत का जो इस्तेहकाम है उसके लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है और उस वक़्त उसकी मईशत को संभालने की ज़रूरत है। तो रियासत जो है वो अपना वजूद मुस्तहकम करने के लिए उस मजबूरी है कि आगे बढ़े और उसको आगे बढ़ाया जाए। हुकूमत से बालतर होके ये बात होनी चाहिए, और ये जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है उसमें से सूबों की क़यादत भी शरीक हुई है। ये इस लिहाज से एक अच्छा कदम है क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें अपोजिशन भी है, सूबे भी हैं, हुकूमत भी है, जब वो मुत्तहिद होकर एक लाहे अमल पर इत्तफाक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक तसलसल बरकरार रहेगा और उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। कोई भी हुकूमत आए उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी और तभी हम मुसलसल मेहनत के ज़रिए से अपने अहदाफ हासिल कर सकेंगे। अगर दींगा मुश्ती जारी रहेगी और एक हुकूमत आगे कुछ करेगी और दूसरी कुछ करेगी तो फिर तो सारा कुछ हवा में उड़ जाएगा। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल, ये जो कुरम में हो रहा है और अब तो लोग खुलकर बबांगे दौहल कह रहे हैं कि वज़ीर आला KP की वजह से ये मसला इतना संगीन हो गया है, आपको लगता है कि वैसे तो सूबे की ये जिम्मेदारी है लेकिन जो हालात वहाँ पर है इस पे वफाक को कुछ ना कुछ टेक ओवर करना चाहिए मामला? देखिए, इस वक्त कुरम का मसला बहुत पुराना है, कई बरसों पे फैला हुआ है। पहले भी मुआहदा हुआ, लेकिन अब देखिए एक फ़र्क आ गया है कि ये जो कबायली इलाके हैं अब तो ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, यानी अब ये सूबाई इंतज़ामिया के ज़ेर नगी हैं। तो इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की है, और मेरा ख्याल उसने जितनी भी तनकीद की जाए लेकिन उसने एक आसान तरीके से ये काम किया है कि जरगे का इनेकाद किया गया, फरीकैन को सामने बैठाया गया और उन्होंने इत्तफाक भी कर लिया। उनके 45 लोगों ने दस्तखत कर दिए और फिर खिलाफ वर्जी की सूरत में क्या इक़दामात होंगे, क्या सज़ाएँ दी जाएंगी, इस बात को भी तय कर लिया गया है। तो अभी जो एक वाक़या हो चुका है कि यानी डिप्टी कमिश्नर पर जो हमला हुआ है, अगरचे बड़ी संगीन बात है लेकिन बहरहाल इस तरह के थोड़ा बहुत तजावुज़ तो होता रहेगा, थोड़ी वायलेशन भी होती रहेगी, उससे घबराना नहीं चाहिए। इस वक्त हुकूमत जो है वो यकसू है, अब वो जाग पड़ी है और इक़दामात कर रही है। तो मेरा ख्याल हमें मौका देना चाहिए कि वो हालात को संभालें और मामलात को आगे बढ़ाए। सर, गंडापुर साहब तो जरगा चाहते हैं अफगानिस्तान के लिए भी कि उनसे भी बातचीत की जाए, और जिस तरह अफगानिस्तान सुन नहीं रहा, आपको लगता है गंडापुर साहब के फॉर्मूले के तहत अफगानिस्तान से भी बात हो सकती है? देखिए, ये गंडापुर साहब की डोमेन नहीं है, ये खारजा ताल्लुकात का मामला है, ये वफाकी हुकूमत का मामला है।
अगर वफाकी हुकूमत उनको ये जिम्मेदारी सौंप दे तो फिर तो बात हो सकती है, लेकिन अपने तौर पर वो कोई इकदाम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान से भी बातचीत तो होनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए, और बातचीत जारी इस वक्त है भी। तो अगर इसमें कोई जरगा बन सके या कोई और सूरत इख्तियार कर सके तो वफाकी हुकूमत को मशवरा देना चाहिए, सूबाई हुकूमत को और गंडापुर साहब को, ताकि हम इसे तय कर सकें कौमी सतह पर और फिर उसके मुताबिक जो है आगे बढ़ सकें। ये यकतरफा तौर पर बात नहीं हो सकती, यानी सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है, वो कुरम को संभाल ले और अपने अपने मामलात को संभाल ले तो यही काफ़ी है। बाकी जो खारजा मामलात हैं उसमें मुशावरत हो सकती है, और अगर वफाकी हुकूमत चाहे तो उनको कोई किरदार सौंप भी सकती है, उसके बगैर वो कोई पेशकदमी वो नहीं कर सकेंगे और कोई फैसला भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया का मौजूद थे। देखते हैं हालात अपना क्या रुख लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। सर, मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके, लेकिन बज़ाहिर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और लग ऐसे रहा है कि मामलात बिल्कुल एक डेडलॉक पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो हमेशा मुज़ाकरात की बात करता रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात ही सिर्फ ऑप्शन है दुनिया में, इसके अलावा कोई डायलॉग और मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। दोनों तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो मुज़ाकरात कर रही हैं, और जब सियासतदान मुज़ाकरात करते हैं तो कोई ना कोई आपस में मसले का हल निकालने के लिए करते हैं और हल हो जाता है। देखिए, करीब दोनों आ गए हैं, अब लचक होगी। दोनों साइड में पॉलिटिशियंस हैं ना, पॉलिटिशियंस का काम ही सुलझाना है, उलझाना नहीं है। मुश्किलात होती हैं, हर एक का अपना होता है, हार्ड लाइनिंग होती है, लेकिन मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ क्योंकि दोनों इलेक्टेड लोगों की पार्टियां हैं, बड़े पॉपुलर पार्टियां के लोग हैं, और मुल्क का मामलात है, मुल्क का सबका कॉमन इंटरेस्ट है कि मुल्क की बेहतरी, यहाँ फलाह बहबूद लोगों का, तो इसलिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए इंशाअल्लाह। और आपको लगता है कि हुकूमत के पास इसकी पूरी विल मौजूद है? क्योंकि अब तो ढके छुपे लफ्ज़ों में पीटीआई भी कह रही है कि उन लोगों को, स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए जिनके पास फ़ैसला साजी की हकीकी इख्तियारात मौजूद हैं। देखिए, जो अपोजिशन पहले कितने अरसे से ये कहती रही कि हमने मुज़ाकरात करना है इस्टेब्लिशमेंट से, उनका ये गलत आइडिया था, गलत ख्याल था। लेकिन बात तो मुज़ाकरात होते हैं पॉलिटिशियन में आपस में। अब ये कहें, अब दोबारा वो कहेंगे फैसला साजी की, ये जो दोनों टीमों हैं इनके पास फैसला साजी की कुव्वत है, और इन्हीं के साथ बैठ के अगर किसी उन्होंने मशवरा करना है तो मशवरा कर लेंगे, और लचक भी होगी दोनों साइडों पे, और मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम दिया है, तो ये आप बताइए कि ये मुज़ाकरात और दोनों सारी पार्टियों की, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की यकजहती और पूरे पाकिस्तानियों के बीच में शमूलियत के बगैर ये हल नहीं हो सकता कि हम अपनी इकानमी को कोई 160-70% बढ़ाना चाहते हैं अगले 10 सालों में। 1 ट्रिलियन की इकानमी कहते हैं, आज $370 बिलियन की इकानमी है, तो उसको 1000 अरब करना है, तो उसके लिए तो हम सब को, पाकिस्तानियों को शामिल होना होगा ना, और तकरीबन 8-10% सालाना ग्रोथ करनी होगी, और ये ग्रोथ बड़े बेइंतहा मेहनत और सब यकजहती के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सारी दुनिया हमसे बहुत आगे बढ़ गई है, हम देखते देखते हम आपस में झगड़ते रहे। रिज़ल्ट क्या हुआ कि 1990 में इंडिया हमारी तरफ देख रहा था, इंडिया का पर कैपिटा हमसे कम था, आज उनका पर कैपिटा जो है हमसे डबल हो गया है। तो आज आप अंदाज़ा कर लीजिए उनकी इकानमी हमसे 12 गुना हो गई है। तो अब अंदाज़ा कर लीजिए, जो 4 गुना थे 1990 में, 12 गुना हो गए हैं, यानी ओवरऑल जो इकानमी, उस वक्त तो इनका पर कैपिटा हमसे कम था, हमारा 50% ज़्यादा था। तो ज़रूरत ये है कि अब हमारा रीजन में तरक्की हो रही है, तरक्की जो इस वक्त दुनिया में हो रही है ना, हमारे रीजन में हो रही है, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो या बांग्लादेश। बिल्कुल, अब आपने जिक्र उड़ान पाकिस्तान का कर ही दिया है, तो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम सर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, दावे भी बहुत बड़े हैं और वादे भी बहुत बड़े हैं, लेकिन सवाल ये कि पूरे कैसे होंगे? जी, पूरे की कोई मुश्किल हमने किया है 60s में। देखिए ना, पाकिस्तान बना 1947 में, 1990 तक 43 साल, 43 साल
तक हम पूरे रीजनल कंट्री से आगे थे, यही पाकिस्तानी थे, यही लोग थे। हालांकि जब आज़ादी हुई ना, तो जो ज़्यादा इंडस्ट्री वाला इलाका था वो इंडिया के हिस्से में आया, पाकिस्तान के हिस्से में नहीं था। इंडस्ट्रियल जो जहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगी थी या जो स्ट्रेंथ थी। इसी तरह जो एजुकेशन के मराकज़ थे, एजुकेशन थी ज़्यादा इंडिया में थी, पाकिस्तान में नहीं थी। लेकिन पहले 43 साल हम उनसे आगे कैसे बढ़ गए, यही हम लोग थे ना। जो ये सही आप कह रही हैं कि ये एम्बिशियस टारगेट है, कोई इतना आसान टारगेट नहीं है जो हमने रखा है, लेकिन इसका अगर हम मिलजुल के इसकी कोशिश करें तो कोई नामुमकिन नहीं है। और पहले हम करके दिखा चुके हैं। 60s और 70s में सारी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ थी, और 90s तक इंडिया हमसे पूछ रहा था कि आप आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी बताएं कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो कोई देखिए बड़ा एम्बिशियस है। हमने एक्सपोर्ट 5 साल में 32 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर करनी है। हमने अपनी इकानमी को 1000 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लोग एंटरप्राइजिंग हैं, हमारे ही लोगों ने ये पहले करके दिखाया है। तो हम सिर्फ एक कमी है कि हम आपस में झगड़ना शुरू कर दिया पाकिस्तानियों ने, और एक दूसरे के साथ मुफाहमत नहीं की, चार्टर ऑफ इकानमी नहीं की, जो हम बार बार कहते हैं। उसके बगैर कोई और हल नहीं है। डायलॉग और चार्टर ऑफ इकानमी, और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, यानी पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री का लगना और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट से हर मुल्क ने, जो वियतनाम ले लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, ये सब हमसे बाद में इन्होंने तरक्की शुरू की, और आज इंतहा तक पहुंचा दिया अपने एक्सपोर्ट्स सर, को। ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम से ये चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन आज फिर आपको वार्निंग दी गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जिस दिन हिमायत ख़त्म कर दी वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। सर, आखिर क्या वजह है कि वो काफ़ी नाला है पीपल्स पार्टी? आज तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ आया है कि मैरीटाइम एंड सिटी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी के फ़ैसले पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया कि इस पर भी उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, और जो फ़ैसले किए जाते हैं उस पर एतमाद में नहीं लिया जाता। देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट में हम मिल के हुकूमत बनाई है, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल पार्टी ने हमारी सपोर्ट की है, और उनकी सपोर्ट के बाद के बगैर हमारे पास तो अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत से ही हुकूमत बनती है ना। तो हमें उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं समझता हूँ कि हमें उनको ज़्यादा सेटिस्फाई करना है। और मैरीटाइम तो मेरी मिनिस्ट्री है, और ज़्यादातर इसके जो हमारी बंदरगाहें हैं, और यानी गवादर के अलावा तो तमाम बड़ी बंदरगाहें सिंध में कराची के पास हैं। तो ये हमें बिल्कुल एक दूसरे से तावन भी करना है, मशवरा भी करना है। अगर कहीं नहीं किया गया तो अब कर सकते हैं। आप लोगों ने, आपकी चूंकि वजारत है, आपने किया, क्योंकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात खासे हैं और वो कह रहे हैं दर्जनों मामलात हैं हम उठाते रहे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। ये टास्क फोर्स बनी है। टास्क फोर्स वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ साहब की सरबराही में बनी, और उसमें काफ़ी इदारों ने हिस्सा लिया। तो अभी वो प्रोसेस जारी है। हम कोई उसमें इस्लाहात हैं तो करेंगे, और इनसे मेरा मशवरा होता रहा है। मैं 2 बार इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से मिला हूँ, और हमने ये तमाम काम जो हमने कहा है कि हम अपनी कमेटियाँ बनाएंगे और उस कमेटियाँ में मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। मैं कैटेगोरिकली मुराद अली शाह साहब का मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट का ऐलान किया है। और ठीक है, उनको शिकायत है, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि वो हमारी कोलिशन पार्टी है, और कोलिशन आपस में जमातों में एक दूसरे से मुफाहमत की बात और गुफ्तगू होती रहती है, और कहीं कमी रह जाती है तो दोबारा हो जाती है। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि ये जो हुकूमत है कि बिल्कुल, लेकिन देखा ये जा रहा है कि ये जो बार बार एतराज़ात उठते भी हैं या तनकीद होती है, उस पर जवाबन नून लीग रहती खामोश ही है, और ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी मजबूरी है कि आप लोगों ने साथ रखा, और पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी है कि साथ दे रहे हैं आपका। देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। दोनों की अपनी विल से, यानी अपनी ख्वाहिश से हमने हुकूमत हमारी है। हर एक को पता है कि कोई एक भी पार्टी, 3 बड़ी पार्टियों ने इस इलेक्शन में कामयाबियां हासिल की ना, तो कोई एक पार्टी भी उसको अददी अक्सरियत तो हासिल नहीं है। मिल के ही हुकूमत बननी थी, और ये मिल के हमारी हुकूमत बनी है। और हुकूमत जब कोलिशन होती है तो एक दूसरे का साथ होता रहता है। अख्तलाफात होते हैं उसमें, क्योंकि डिस्कशन होती है, पॉइंट होते हैं, तो उसमें ज़्यादा मशवरे होने चाहिए। अगर उनको थोड़ा बहुत भी है तो हम करते रहते हैं उनसे। अगर कहीं उनको शिकायत होती है तो हम ज़्यादा उनसे आगे बढ़ के
उनसे मुज़ाकरात करते हैं और ये जारी रखेंगे। दोनों के मफाद में है इस वक्त कि मुल्क जो तरक्की कर रहा है, देखिए मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारे रिजर्व बढ़ गए हैं, हमारे डॉलर की कीमत स्टेबल है, ये कोई मामूली बातें नहीं है। महंगाई जो है सबसे बड़ी बात 7-8 सालों की लोएस्ट लेवल पे है और ये चीज़ें हमने हासिल की है, बड़ी मेहनत की है, उसमें सब शामिल हैं। हम कहें कि सिर्फ एक पार्टी, उनका पीपल पार्टी ने हमेशा हमसे यहाँ कोऑपरेट किया है और आइंदा भी इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। मैं बड़ा बिल्कुल होपफुल हूँ। मैं कराची में रहता हूँ और मेरा काफ़ी इंटरेक्शन है पीपल पार्टी के मेंबरान से। कल हमने खुली कचहरी की हुई थी मैरी टाइम मामलात पे, तो 2 ऑनरेबल MNA असद साहब भी आए हुए थे और उनकी जो मैरीटाइम की पहले रही हैं, उनकी मैरीटाइम की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही हैं, तो वो सारे वहाँ तशरीफ़ लाए थे और हम मिलजुल के आपस में जो पॉइंट होते हैं डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर मैरीन भुट्टो की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका कैसर अहमद शेख साहब। उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर ही रहे हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कानूनदान बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया उमैर आपके वक्त का। मुज़ाकरात शुरू हुए 12-13 दिन हो गए, 2 राउंड्स भी हो गए, क्या निकला उस पटारी से? आपके लिए कुछ बेहतरी आई? बिकॉज अभी तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि आप लोग लिख कर जब तक डिमांड्स नहीं देंगे तब तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई कंसिडरेशन शुरू नहीं होगी। हाँ जी, कल बेसिकली उम्मीद है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी अडयाला में खान साहब से मुलाकात होगी और जब मुलाकात हो जाती है तो जिस तरह से पार्टी ने 2 ऑलरेडी डिमांड्स थी वो तो पब्लिकली सबको पता है। अगर इसमें कुछ इजाफा है या इन्हें रीवर्ड करना है, जिस तरह से भी होगा कल खान साहब की मुशावरत के बाद कन्वे कर दी जाएंगी। और कहीं आप लोगों को ये तो खदशा नहीं है कि अगर आप लोगों ने तहरीरी मुतालबात दे दिए तो हुकूमत इसे बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, NRO से जोड़ेंगे, या ये भी कह सकती है कि PTI NRO मांग रही है? अच्छा देखें, इन राइटिंग भी दे दें। मुज़ाकरात का अमल जो शुरू हुआ है मेरे ख्याल से वो इनिशियल डिमांड्स तक लिमिटेड नहीं है। ओवरऑल देखें, ये कोई पर्सन स्पेसिफिक मुज़ाकरात नहीं हो रहे या इवन पार्टी स्पेसिफिक नहीं। ओवरऑल आपके अवाम के राइट्स वायलेट हुए। अगर 9 मई के हवाले से 26 नवंबर के हवाले से एक कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है तो आपके बेसिकली रूल ऑफ लॉ के निज़ाम पे एक सवालिया निशान उठाया गया है कि आपने जो है ना उजलत में काम किया, लोगों को जो इन्वेस्टिगेट किया वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ठीक है, 26 नवंबर का अगर वाक़या देख लें तो एक ऐसी हुकूमत जो मॉडल टाउन में ऑलरेडी लोगों को जो शहीद कर चुकी थी उसको किसी ने चेक नहीं किया, तो एक और दोबारा मौका दिया गया और उन्होंने खून की होली खेली जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और आपकी डिमांड्स के अंदर एक तो जुडिशल कमीशन मौजूद है ही, लेकिन क्या बानी PTI की रिहाई भी अवलीन शर्त है? देखिए, खान साहब के जो नेचुरली जो ओवरऑल हैं जितने केसेस बनाए गए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और जिस तरह से आपने देखा कि साल जब शुरू हुआ था 24 का 3 कन्विक्शंस बैक टू बैक आई। मकसद क्या था कि खान साहब को सियासत से बाहर रखना, और वो सारी कन्विक्शंस जब हाई कोर्ट में केसेस गए, अगले फोरम पे गए, वो हमने देखे कि ख़त्म हुए। इसी तरह अब अलकादिर का केस है जिसको गैर ज़रूरी गवर्नमेंट लिंगर ऑन कर रही है, खाली एज ए प्रेशर टैक्टिक रखना चाह रही है, तो वो भी ख़त्म होना ही होना है। मगर खान साहब की अवलीन तरजीह क्या है कि जितने असीरान हैं, देखें अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, मियाँ महमूद रशीद को देख लें, एजाज चौधरी, उमर चीमा, देखिए 1.5 साल से ज़्यादा कैद हैं। किस मतलब गुनाह की ये सज़ा काट रहे हैं? मतलब खाली ये कि या आप अपोजिंग जमात के हैं या नवाज शरीफ को इलेक्शन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हराया है तो इस वजह से आप उसको जेल में बंद कर ही रखेंगे। हालांकि अगर उसका केस कंपेयर करें यास्मीन राशिद साहिबा के तो और भी औरतों के केसेस उसी तरह थे, उनका तो उल्टा मेडिकल कंडीशन भी है, कैंसर सर्वाइवर है, मगर उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट विक्टिमाइज़ करती है कि एक केस में उनकी बेल हो जाए वो किसी और केस में गिरफ्तारी डाल लेती है। तो ये कम से कम इस प्रोसेस को कहीं तो एंड होना है। और अगर उनकी रिहाई आप समझते हैं कि जेन्युइन है और होनी चाहिए, तो फिर हाउस अरेस्ट की ऑफ़र जो उन्हें दी गई या बनी गाला ट्रांसफ़र या फिर KP जाने के हवाले से, तो वो क्यों ठुकरा दी फिर बानी PTI ने? अच्छा देखें, खान साहब का अपनी रिहाई उस तरह से जो मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि जो वर्कर्स के साथ ज़्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए। देखें, इमरान खान साहब तो अपना सफ़र तय कर चुके हैं। देखें 500 से 18-19 दिन जेल काट ली है,
ठीक है, और इस तरह से काटी है जो आज तक किसी सियासी कैदी ने ऐसी जेल नहीं काटी होगी कि एक दिन की सिक लीव नहीं ली, किसी हस्पताल का आसरा नहीं ढूंढा। तो खान साहब तो डट के अपनी जेल फेस की और इसी निज़ाम के तहत, चाहे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, चाहे जिस तरह की शहादतें आई, चाहे जेल ट्रायल किया गया, उन्होंने उस प्रोसेस को पूरी तरह से फेस किया। अब तो उनके प्रोसेस एंड पे आके खड़े हुए हैं। खान साहब ने तो अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, मगर बात यह है कि निज़ाम को तो बेहतरी की तरफ लेके जाना है ताकि जो कल को कोई और विक्टिमाइज ना हो इस प्रोसेस में। और जो पसे पर्दा मुज़ाकरात की बातें उड़ाई जा रही थी कि कंफर्म इतलात हैं कि ऐसे कोई मुज़ाकरात हुए हैं, आप लोगों के राब्ता कोई हुआ है या फिर सोशल मीडिया की हद तक ये बातें हैं? अच्छा देखें, पसे पर्दा मुज़ाकरात का देखें इंडिकेशंस होते हैं ना, चीज़ों का आप इंडिकेशन से इन्फर कर सकते हैं या इसकी शहादत इमरान खान साहब खुद दे सकते हैं। और इमरान खान साहब ने कभी कोई बात कौम से छुपाई नहीं। अगर कोई ऐसी बात हो तो जो उस वक्त मीडिया मौजूद होता है, जो कोर्ट में मौजूद होता है, रिपोर्ट कर रहा होता है, तो उनको वो कन्वे कर देते हैं ऐसी चीज़। अच्छा, तो आप तक कुछ ऐसी चीज़ कन्वे हुई? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि मुझे ऑफ़र दी गई थी। तो वो देखें ना, अब मीडिया का अगला सवाल यही बनता है, वो खान साहब से पूछ सकते हैं कि ऑफ़र किस चैनल से आई है, गवर्नमेंट साइड से आई है, किसी और साइड से आई है। मेरा नहीं ख्याल खान साहब जो है ना उस चीज़ को मख्फी रखेंगे। वो अगर उन्होंने पहले अगर ये बात की है तो अगला सोर्स भी वो बता देंगे। बिल्कुल सही। आपको लगता है कि अदालती फैसलों का असर आपके मुज़ाकरात पर पड़ सकता है? अपरेंटली तो अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला फ़िलहाल मौखर है, सब इसे मुज़ाकरात से जोड़ रहे हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, मुज़ाकरात का अमल देखें गैर ज़रूरी तौर पे जो है ना लिंगर ऑन हो गया है। मतलब अभी हम पिछले 2-2.5 हफ्ते से रेगुलरली उसका बात कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कल से जो पेस एक पकड़ेगा कि मुज़ाकराती कमेटी की एक दफ़ा खान साहब से मीटिंग हो जाए और जो भी एजेंडा होगा वो कन्वे हो जाएगा, उसके बाद सही इसकी समत का पता चलेगा। और आपकी जमात के अंदर इस हवाले से कभी ये सोच पाई गई है कि 9 मई में कोई माफ़ी या शर्मिंदगी का इजहार किया जाए तो तमाम मसले हल हो सकते हैं? क्योंकि हकीकत में सबूत तो ऐसे मौजूद थे कि वो कारकुनान थे और एहतजाज करते रहे थे। अच्छा देखें, अब एहतजाज आपका एक आइनी हक़ है, वो आपका आईने पाकिस्तान एक हक़ देता है। उस एहतजाज का हक़ तो कोई नहीं आपसे छीन सकता। ना एहतजाज करने पे किसी को शर्मिंदगी है, ना होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे मसला क्या है कि 9 मई में जो तोड़ फोड़ हुई वो किस अनासिर ने की और किसने करवाई, उस लिंकेज के लिए ज़रूरी क्या है कि वो तमाम CCTV फुटेजेस सामने आनी चाहिए। PTI ये नहीं कहती कि 9 मई का वाक़या नहीं हुआ, 9 मई का वाक़या बिल्कुल ज़रूर हुआ, मगर वो सारे एंगल्स को थ्रैश आउट होना चाहिए और जो जो ज़िम्मेदार हैं उनको सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। और आप सपोज़ कर लें कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या रास्ता बंद हो जाता है तो फिर PTI का प्लान B क्या है? फिर से एहतजाज की ही सियासत की जाएगी? देखें, ये एहतजाज तो एक नॉर्मल कोर्स जमहूरियत में एक राइट है, वो होता ही होता है और उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। अब वो देखें, वो बानी PTI इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे कि आगे क्या है, क्योंकि देखें अभी से पहले कुछ कहना वो ऐसे परसीव किया जाएगा कि शायद जो है ना थ्रेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुज़ाकराती अमल को कोई जो है ना ये हफ्ता दें, इन चीज़ों को देख लें, फिर ज़ाहिरी बात है PTI अपनी ऑप्शन से रन आउट नहीं की, वो इंशाल्लाह ताला एक बेहतर प्लान के साथ आएगी। तो मेरे साहब, जुडिशल कमीशन से इतनी उम्मीदें आप लोगों को क्यों वाबस्ता है? माजी में तो कोई ख़ास जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट तो किसी के हक़ में आती हुई दिखाई नहीं दी और फ़ायदा तो हमेशा दूसरे फरीक का इसमें रहा है। तो इस बार आपको किस तरह लगता है कि जुडिशल कमीशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? अच्छा देखें, अभी मसला ये नहीं है कि किसके हक़ में आनी है, या हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि जी हमें उस तरह से 100% जो है ना रेमिडियल मेजर्स मिल जाएंगे। देखिए, एक कम अज़ कम बेसिक एविडेंस कलेक्ट होना चाहिए, जो हुआ ही नहीं है। अगर 9 मई का ही वाक़या ले लें, उस दिन खान साहब की गिरफ़्तारी की लेके उस वक्त की फुटेजेस से लेके इन वाक़यात की फुटेजेस किधर हैं? कम अज़ कम वो फुटेजेस आ जाती हैं, उस वक्त का टेलीफोन डाटा, वो सारी चीज़ें जब ऑन रिकॉर्ड आएंगी ना तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। चाहे जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जो मर्ज़ी आए, बात है एक आपका ये डाटा महफूज होना चाहिए और ये सारा कौम के सामने आना चाहिए, फिर ज़ाहिरी बात है चीज़ें उसमें से और बाकी निकलेंगी। बिल्कुल सही। शेर अफजल मरवत साहब आजकल आपकी कानूनी टीम के खासे पीछे हैं। वो कहते हैं करोड़ों की मद में वकला के पास पैसे गए, काफ़ी वकला विंग ने लूट मार मचाई हुई है, ओहदे भी लिए हैं, पैसे भी लिए हैं, फीसें भी ली हैं, ऑडिट होना चाहिए। आप भी इस कानूनी टीम का हिस्सा हैं, क्या कहेंगे इन इल्ज़ामात पर? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब आप इस आर्ग्यूमेंट को ब्रेक डाउन करें दो हिस्सों में। एक है वकला विंग
वकला विंग का काम क्या है? वकला विंग है आपका ILF, इंसाफ लॉयर्स फोरम। वो बेसिकली आपके PTI वर्कर्स को फॉलो अप करता है, उनके ज़मानतें कराने, उनके मुचलके जमा कराने, ठीक है ना, उनकी रिहाई के लिए जो है ना भाग दौड़ करनी, ठीक है, और उसके अलावा उनके बार रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। बाकी जो इमरान खान के केसेस हैं जिनके लिए फ़ीस दी जा रही है, वो इंसाफ लॉयर्स फोरम नहीं हैंडल कर रहा। वो प्रोफेशनल वकील हैं जो खान साहब के केसेस करते हैं, और उसके लिए जो है ना बड़े बड़े नाम टाइम टू टाइम हायर किए जाते हैं, और उन नामों का तरीके इंसाफ के साथ एज ए जमात कोई रिश्ता नहीं है। उनको आप प्रोफेशनली इंगेज करते हैं और प्रोफेशनली उनको फ़ीस दी जाती हैं। बिल्कुल सही। और खुर्रम में जो हालात हैं सर, उसका ज़िम्मेदार अब बहुत हद तक नॉन सीरियसनेस मानी जा रही है CM KP की, कि शायद उनका सारे तवज्जो सियासत पे चली गई है PTI की, और इसीलिए हालात इतने काबू से बाहर हो गए हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे जी खुर्रम का वाक़या बहुत ही दर्दनाक है। जो पारा चनार में हुआ, ठीक है ना, उसकी मतलब कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मगर आप खाली की सारी जो है ना सूबाई गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। बुनियादी तौर पे देखें, आपका 2023 में जिस वक्त पुलिस लाइन का वाक़या हुआ, जो उस पर सुसाइड अटैक हुआ, उसके बाद आपके इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म, उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे, गए थे, बहुत सारे वादे करके आए थे कि जी हम इस तरह से CTD को पावर करेंगे, फोरेंसिक लैब देंगे, फंड्स देंगे। क्या उसके बाद हमने रिसोर्स एलोकेशन की? KP के आज भी जो है ना अपना जो उसका ड्यू शेयर है उसको नहीं मिल रहा। तो अब खुद आप देख लें मामलात किधर खड़े हैं। देखें, वॉर ऑन टेरर अगर लड़नी है तो वो सूबे की खाली सकत नहीं है कि आप कहेंगे पुलिस के ज़रिए जो है ना उसको काउंटर कर लें। ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनती है। जब एपेक्स की मीटिंग हो रही है, उनमें चीज़ें डिसाइड हो रही हैं, तो उन चीज़ों को मनोवन इम्प्लीमेंट करें। और जो टेररिज्म है, चाहे वो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, या शिया सुन्नी लाइंस पे डिवाइड करने की कोशिश हो, या और किसी लसानी बुनियादों पे हो, देखें उसके लिए कोई टॉलरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको टॉलरेट करेंगे, आप अपने मुल्क का नुकसान करेंगे। और PTI बतौर जमात ये समझती है कि हुकूमती कमेटी अपने तमाम तर फैसलों में आज़ाद है, और अपने फैसले आज़ादाना तरीके से बग़ैर किसी अप्रूवल के कर सकती है। अच्छा, देखें, मुज़ाकराती अमल एक ऐसा अमल है, देखें PTI की भी एक मुज़ाकराती कमेटी है, देखें आज़ाद वो भी नहीं है, उसने भी इजाज़त लेनी है खान साहब से, और अल्टीमेट फाइनल अगर नॉड मिलेगा इमरान खान साहब की तरफ मिलेगा। इसी तरह नून लीग है, वो इत्तेहादियों के साथ बैठी है, इत्तेहादियों के साथ उनकी मुशावरत होगी, प्लस उन्होंने भी अपने बड़ों से जो है ना बात करनी है। मगर उनका थोड़ा सा मसला कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि देखें उनका मैंडेट जो नहीं था उनको वो दिया गया है, तो ज़ाहिरी बात है जो उनके ज़ाहिर पार्टी फेसेस हैं उनसे हट के भी वो कहीं ना कहीं मुशावरत करेंगे। और वो जो इशारा है आपका एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है? 100%। अच्छा, यानी एस्टैब्लिशमेंट की अगर मर्जी नहीं होगी तो आपको लगता है कि वो रिलीफ मिलना आपके लिए, सियासी स्पेस मिलना मुमकिन नहीं रहेगा? नेचुरली देखें वो इंडेटेड है ना, देखें जिसको बिठाया गया है 17 सीट वाले को, 17 सीट वाले की वो अथॉरिटी तो नहीं है। बिल्कुल सही। और आपको लगता है 31 जनवरी की ये डेडलाइन है, 19 दिन में ये तमाम अमल पूरा हो जाएगा? देखें, ये इतना गंभीर मसला नहीं है। अगर विल हो, डिसाइड करना है, अगर एक दूसरे को पॉलिटिकल पार्टीज़ ने स्पेस देनी है, और मुल्क में समझते हैं कि इस वक्त जमहूरियत की जगह है और इकॉनमी को हमने सीरियसली लेना है, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास इससे ऐसा मौका नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका उमैर न्याज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये मसला कहाँ तक जाता है और कितने दिन इसमें लगते हैं मज़ीद हल होते हुए, लेकिन हल हो जाना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।